हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइट्रेशन सबसे पहले होता क्या है? टाइट्रेशन होता क्या है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में पहले रखा है। पहले आप सभी को मैं यहाँ पे हिंदी में डिफिनेशन देके बताती हूँ। ठीक, टाइट्रेशन एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी सॉल्यूशन की अननोन कंसंट्रेशन का पता करते हैं, जिसमें एक नॉन सॉल्यूशन को धीरे धीरे दूसरे सॉल्यूशन में डाला जाता है, जब तक डाला जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। टाइट्रेशन एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी सॉल्यूशन की अननोन कंसंट्रेशन का पता करते हैं, जिसमें एक नोन सॉल्यूशन को धीरे धीरे दूसरे सॉल्यूशन में डालते हैं, जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक, देखिए अब इंग्लिश में थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं। टाइट्रेशन इज द वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक इज केमिस्ट्री to determine the unknown concentration of an analyte solution by reacting it with known concentration of titrant a burette accurately at the titrant unit. The endpoint is reacted open often marked by a color change from an indicator. Common type include acid base redox and complementary titration। इतने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले टाइट्रेशन को करने के लिए एपारेटस क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले एपारेटस चाहिए आपको पीपेट। ये है पीपेट, ये है पीपेट, ये है कोनिकल फ्लास्क। ठीक, कोनिकल फ्लास्क, ये है कोनिकल फ्लास्क, और ये है आपका ब्यूरेट। ठीक, आपका ये है इंडिकेटर। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलती है। प्रोसीड। अब प्रोसीजर देखते हैं इसके। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्यूरेट में, ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हम नॉन सॉल्यूशन को भरते हैं। ठीक, नॉन सॉल्यूशन को भर लिया। भरने के बाद फिर पीपेट से अननोन सॉल्यूशन को भरते हैं। ठीक, अननोन सॉल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में भरते हैं। ये पीपेट हो गया, ये कोनिकल फ्लास्क हो गया, ये आपका अननोन सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये अननोन सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये पीपेट, कोनिकल फ्लास्क और ये आपका अननोन सॉल्यूशन। ठीक, भर लिए। भरने के बाद क्या करना है, जब इसमें इंडिकेटर डालते हैं। देखिए ये है इंडिकेटर मैंने ड्रॉ पीपेट से डाला कोनिकल फ्लास्क में, 1 या 2 बूंद डाला जाता है। ठीक, फिर ब्यूरेट से धीरे धीरे सॉल्यूशन डालते हैं। ये आपका जो ब्यूरेट में भरा गया है नॉन सॉल्यूशन, उनको धीरे धीरे कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। जैसे ही कलर चेंज होता है रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। देखिए जब तक कि कलर चेंज नहीं होता तब तक हम को ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप वाइज डालते रहते हैं। ठीक, यहाँ पे एक कंप्लीट जब रिएक्शन होगा तो कलर चेंज होगा। देखिए यहाँ पे कलर चेंज होगा, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि यही आपका एंड पॉइंट है, जो कि पता चल रहा है कि कलर चेंज हुआ है। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इसी को एंड पॉइंट कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिकेटर क्या काम करता है। इंडिकेटर हमें ये बताता है कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ। जैसे कि फेनोल्फथालीन होता है, कलरलेस से पिंक कलर में बदल जाता है। ठीक, कलरलेस से पिंक कलर में बदल जाता है। ठीक, इस तरह से हम टाइट्रेशन की मदद से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं। किससे? टाइट्रेशन से हम किसी अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करते हैं। ये ग्राफ है
इसके थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आया है। और कुछ इसके छोटे छोटे पार्ट डिफिनेशन हैं टाइट्रेशन के बाद। देखिए की पॉइंट देख लेते हैं इसके बाद। की पॉइंट आपका क्या है? की कंपोनेंट ऑफ टाइट्रेशन। एनालाइट। एनालाइट क्या है? एनालाइट इज द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन टाइपिकली प्लेस्ड इन फ्लक्स। ठीक। अब टाइट्रेंट। टाइट्रेंट के बारे में देखते हैं। टाइट्रेंट सॉल्यूशन ऑफ द नोन कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्लेस्ड इन द ब्यूरेट। प्लेस्ड इन द ब्यूरेट। अब ब्यूरेट में देखते हैं ब्यूरेट क्या होता है। ए ग्रेजुएट लॉन्ग नैरो ट्यूब विथ ए स्टॉप वॉच यूज्ड टू डिस्पेंस पेंसिव वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट। ठीक। छोटे छोटे डिफिनेशन है। अब इंडिकेटर वही बताया मैंने। इंडिकेटर इज केमिकल एड टू द नलाइट दैट चेंज कलर एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट देता है यह हमें, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फिनाफ्थलीन टर्निंग पॉइंट पिंक इन द बेस आर कलरलेस इन एसिड। अब एंड पॉइंट आ जाता है आपका द एंड पॉइंट वेयर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ये बताता है आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है फिजिकली सिग्नलेड बाय द इंडिकेटर। ठीक। अब इसके आगे भी छोटे की पॉइंट है, आप इसे लिख सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन क्या होता है। कॉमन इंडिकेटर्स एंड द कलर चेंज। फिनाफ्थलीन ये बताता है। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज बताता है। लिमिट्स बताता है। ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइप ऑफ टाइट्रेशन कितने प्रकार होते हैं? कई प्रकार के टाइट्रेशन होते हैं। तो मोस्टली तीन ही मैंने लिखा है। एसिड बेस टाइट्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और रेडक्ट टाइट्रेशन, और कंप्लेमेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। ठीक। मैंने अभी एक टॉपिक को बताने की कोशिश की है जो कि है रेडक्ट टाइट्रेशन। अगर आप सभी को एसिड बेस टाइट्रेशन और कंप्लेमेक्सी टाइट्रेशन जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहे, या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें पिन कर सकते हैं। तो सब चलिए हम रेडक्ट टाइट्रेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है। रेडक्ट टाइट्रेशन क्या होता है? ठीक। ये इसकी डिफिनेशन है। रेडक्स टाइट्रेशन में दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक ऑक्सीडेशन होता है और एक होता है रिडक्शन। दोनों प्रकार के रिएक्शन होते हैं रिडक्स, इसीलिए बोला जाता है रेडक्ट टाइट्रेशन। ठीक। चलिए मैं आप सभी को डिफिनेशन पढ़ के सुना देती हूँ। एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन redox reactions is a type of chemical reaction that involve a transfer of electron between two specific and oxidation reaction is the any chemical reaction in which the oxidation number of molecule atom or ions change by gaining or losing an electron. Redox titration are common and visual to the sum of the basic functions of life, including photosynthesis, respiration, combustion, and the combustion of the correction in resting। रेस्टिंग। ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा जटिल कोई वो नहीं है, आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक। देखिए इसके बारे में मैंने की पॉइंट लिखा है। रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिन इनवेल इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट कॉमन टाइप्स ऑफ रिडक्स टाइट्रेशन परमैग्नोमेट्री आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक। इस उसको रेडॉक्स टाइट्रेशन को मैंने समझाने की कोशिश की इस ग्राफ के थ्रू, और इसकी एप्लीकेशन है। अब टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपर्शन।
N1 V1 इक्वल टू N2 V2, जहाँ से N क्या है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के लिए M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ठीक है, कर्व्स लिमिटेशन ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।